नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है बांग्लादेश से। पीएम पद से शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और उनके ढाका छोड़ने की भी खबर है। कुछ देर में ही बांग्लादेश सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बांग्लादेश में पीएम आवास में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि शेख हसीना जो है वो सुरक्षित जगह पर पहुंच गई हैं। फिनलैंड जाने की खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हालात वहां तेजी से बेकाबू हो रहे थे और इन सब के बीच ये बड़ा अपडेट इस वक्त का जो बांग्लादेश पड़ोसी बांग्लादेश से आ रहा है। बांग्लादेश में दरअसल आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था, ये तेज हो गया। सैकड़ों हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास में घुस चुके। इन सब के बीच खबर यह आई कि शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है और अपने पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हिंसा लगातार वहां पर चल रही है। कुछ देर में सेना की तरफ से अहम जानकारी दी जा सकती है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की भी खबर है। तंगेल और ढाका में हाईवे पर जो इंपॉर्टेंट हाईवे है वहां पर इन प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। आंदोलन में तकरीबन 3 हफ्तों में 300 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। माना यह जा रहा है कि थोड़ी देर में जो सेना के प्रमुख हैं वकरुज्जमान वो देश को संबोधित कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं से वो चर्चा कर रहे हैं और इन सब के बीच बड़ा अपडेट ये शेख हसीना के फिनलैंड जाने की खबर है। आरक्षण को लेकर ये पूरा विवाद और बांग्लादेश में हालात खराब। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अपडेटेड तस्वीर है हाल फिलहाल की। कुछ देर पहले की जब प्रदर्शनकारी पीएम आवास में अंदर घुस गए थे उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। आरक्षण को लेकर ये पूरा बवाल शुरू हुआ था और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें। इन सब के बीच बड़ा अपडेट ये कि शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। फिनलैंड जाने की खबर है शेख हसीना के। तकरीबन 300 लोगों की इस पूरे प्रदर्शन के दौरान इस हिंसा जो घटनाक्रम हुआ, हिंसा हुई, उसमें जान चली गई है। तकरीबन 300 लोग। और लगातार ये जो आंदोलन है ये चल रहा था। सेना ने माना जा रहा है मोर्चा संभाल लिया है। सेना ने कुछ वक्त का टाइम दिया है, 45 मिनट का टाइम दिया गया है। और बांग्लादेश से बहुत तेजी से बदलते हालात বাধাহীন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে। আমরা আপনাদের মনে থাকার কথা রাজা পাকসের যখন পতন হয় শ্রীলঙ্কায়, সেই সময় গণমানুষ ঠিক যেইভাবে इससे पहले भारत एक बार प्रासाद दखल करेছিল बांग्लादेशे, आजके सारा शेख हसीना को शरण दे चुका है। हालांकि अभी उनके फिनलैंड जाने की खबर है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पीएम आवास में प्रदर्शनकारी घुसे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है। आरक्षण को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। छात्रों का ये आंदोलन था जो हिंसक लगातार होता चला गया। जुलाई से इसकी शुरुआत हुई थी। देश में ज्यादातर बड़े सरकारी नौकरी में जो कोटा है, रिजर्वेशन है, उसे खत्म किया जाए। छात्रों के आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार ने कोटे को कम जरूर किया, लेकिन तब तक प्रदर्शनकारी उग्र हो चुके थे। उन्होंने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर दी। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন যিনি ব্র্যাকের সাথে আছেন, তাকে ডাকা হয়েছে। আরো কয়েকজনের নাম শোনা যাচ্ছে। बांग्लादेश की स्थितियां बहुत तेजी से बदलती हुई।
ये वो तस्वीरें जब जो प्रदर्शनकारी हैं वो पीएम आवास में घुस गए। इससे पहले का जो घटनाक्रम है, 3 हफ्तों का ये पूरा आंदोलन है। শাক সবজি মাছ মাংস এই যে মুরগি একজনের হাতে দেখা যাচ্ছে। ये एक বিরল দৃশ্য, আমরা হয়তো এমন দৃশ্য আর কখনো দেখতে পাবো না। দর্শক আপনারা টিভি স্ক্রিনে जानकारी ये लग रही है कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर के जरिए वो दूसरे देश फिनलैंड उनके जाने की खबर है। अभी ये खबर है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त मिल रही है। तो बांग्लादेश में बड़ी उथल पुथल, पड़ोसी बांग्लादेश में बड़ी उथल पुथल। পতন হয় শ্রীলঙ্কায় 3 हफ्तों से आंदोलन चल रहा था और इसकी उग्रता लगातार बढ़ती जा रही थी। तंगेल और ढाका, इन 2 जगहों से जो इंपॉर्टेंट हाईवे निकलते हैं, उन हाईवे पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया था। फिलहाल सेना यहां पर स्थितियां देख रही है। सेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने पहले कहा था वो 1:30 बजे बात करेंगे और इसके बाद उन्होंने 3 बजे की बात कही। हालांकि अब तक वो संबोधित करने आए नहीं। इन सब के बीच पीएम आवास से लोग सामान लूट लूट कर ले जा रहे हैं। जिसके हाथ जो लगा वो उसे लेकर निकल रहा है। ये छात्र हैं, प्रदर्शनकारी छात्र हैं। তো আমরা সেনা প্রধানের বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারবো যে পরবর্তী ঘোষণা কি আসবে, সেজন্য আমরা जो অপেক্ষা করছি। पहुंचे हुए पीएम आवास, सरकारी आवास और फिर यहां से सामानों की लूट इन्होंने शुरू कर दी है। सामान लूट कर प्रदर्शनकारी ले जा रहे हैं। शेख हसीना के घर में भीड़ घुस चुकी है उपद्रवियों की, আসিফ নজরুল जो प्रदर्शन कर रहे थे। বিশ্ববিদ্যালয়ের তার সাথে কথা হয়েছে, তাকে ডাকা হয়েছে। হোসেন জিল্লুরের কথা শুনেছি। आपको फिर बता दें, जुलाई से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सरकारी नौकरियों में जो कोटा है, जो आरक्षण है, সাথে আছেন, তাকে ডাকা হয়েছে। আরো কয়েকজন उसे खत्म करने की एक मोटा मोटी अनुमान के मुताबिक $10 बिलियन की इकोनॉमी का नुकसान बांग्लादेश को हुआ है। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान हजारों लोग गिरफ्तार किए गए हैं, सैकड़ों पुलिस वाले जख्मी हुए हैं और भीड़ ने कई जगह पुलिस वालों को मौत के घाट भी उतार दिया है। মুরগি একজনের হাতে দেখা যাচ্ছে। पीएम आवास की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं। कुर्सी, बैग, टेबल, पंखा, केटली, जिसके हाथ जो लगा वो उसे लेकर जा रहा है। बाल्टी, আপনাদের মনে থাকার কথা, রাজা सीढ़ी, যখন পতন হয় শ্রীলঙ্কায়, সেই সময় গণমানুষ ঠিক যেইভাবে ये बांग्लादेश की इस वक्त की तस्वीरें। তার রাজপ্রাসাদ দখল করেছিল বাংলাদেশে, আজকে সারা পৃথিবীর মানুষ शेख हसीना के দেখছে যে বাংলাদেশের এই তরুণ फिनलैंड जाने की खबर है, हालांकि इसकी पुष्टि हुई नहीं है। और खबर यह भी मिल रही है कि भारत आ सकती है शेख हसीना। इससे पहले भी हालांकि शेख हसीना ने एक बार और बुरे वक्त में भारत में शरण ली थी और अब एक बार फिर खबर यह आ रही है कि फिनलैंड नहीं, भारत पहुंच सकती है। अवामी लीग पार्टी और माना यह जा रहा है कि एक बार फिर भारत में शरण ले सकती हैं शेख हसीना। बांग्लादेशी मीडिया यह दावा कर रहा है कि शेख हसीना भारत गई हैं। हालांकि ये सब खबरें अभी निकल कर आ रही हैं, पुष्ट तौर पर इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो लगातार इस बड़े घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है, इसका हर पहलू हम आप तक पहुंचाएंगे। अगली खबर बेंगलुरु से हैरान करने वाली खबर। मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला से छेड़खानी की गई। इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें नजर आता है कि महिला अपने घर के बाहर खड़ी थी और तभी पीछे से आए एक शख्स ने पहले उसका पीछा किया, फिर छेड़खानी करने लगा। बताया जा रहा है कि मामला 2 अगस्त का है। महिला राजस्थान की रहने वाली है और इस समय वो घर के बाहर अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी और तभी ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी पड़ताल शुरू कर दी गई है।
खबर धमतरी से, जहां 3 साल के बच्चे को तेंदुआ उठाकर ले गया। घर के बाहर यह बच्चा खेल रहा था और उसी वक्त तेंदुए ने इसे उठाकर ले गया। 3 साल का यह बच्चा है। तेंदुआ इसे उठाकर जंगल में ले गया है। सिहावा थाना इलाके के कोरमड़ गांव की घटना है। बच्चे की तलाश में पुलिस और वन विभाग की टीम जुट गई है। घर के आसपास तेंदुए के पंजे के निशान मिले हैं। घर के बाहर यह बच्चा खेल रहा था। यह उसकी तस्वीर है। पगमार्क जो मिले हैं, पदचिन्ह जिसे कहा जाता है, वो तेंदुए के मिले हैं, वो भी आप देख रहे हैं। और तेंदुआ इस 3 साल के बच्चे को उठाकर जंगल में ले गया है। इधर धमतरी में सीआरपीएफ कैंप में गोली चल गई है। बिरना सिल्ली सीआरपीएफ कैंप में गोली चली। दरअसल सफाई की जा रही थी और उसी दौरान ये गोली चल गई। जवान के हाथ में गोली लगी है। रायपुर से रेफर किया गया है। एलएमजी ये साफ कर रहा था और उसी दौरान की ये घटना है। सीआरपीएफ कैंप में गोली चली है। सीआरपीएफ कैंप बिरना सिल्ली में, जो कि हमारा फॉरवर्ड कैंप है, वहां पर आज सवेरे हथियारों की सफाई के दौरान में एक एक्सीडेंटल फायर हुआ था, जिसमें एक हवलदार के हाथ में चोट आई है। अभी उसको रायपुर रेफर किया गया है और वर्तमान में हवलदार की हालत जो है सामान्य है। अभी इस संबंध में पूरी जांच चलेगी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इत्यादि होगी। उसी के बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कारण थे और क्यों ऐसे हुआ। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर 6 जिलों के लिए 24 घंटे का येलो अलर्ट जारी हुआ है और 9 जिले ऐसे हैं जिनके लिए 48 घंटे का येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो लगातार तेजी से बिगड़ते हालात। 6 जिलों के लिए 24 घंटे का येलो अलर्ट है, 9 जिलों के लिए 48 घंटे का येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर यह जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इससे पहले की तस्वीरें, राजधानी रायपुर तक में पानी पानी हो गया था। सहयोगी तनु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु के पास आपको लिए चलेंगे। तनु, अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट जारी, कुछ के लिए 24, कुछ के लिए 48 घंटे का अलर्ट, पूरी जानकारी दे जरा। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का जो दौर है वो देखने को मिला था और लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में हालात जो है वो बिगड़ गए थे। तो कहीं कई इलाकों में नदी नाले जो है उफान पर थे, जिसके बीच आज सुबह ही मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में फिलहाल 2 दिनों तक मानसून में ब्रेक लगने की बात कही थी, जिसके बाद अब एक बार फिर जो है छत्तीसगढ़ के कई इलाकों के लिए अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, जिसमें 24 और 48 घंटे के लिए अलग अलग जिलों के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, जिसमें सूरजपुर है, बलरामपुर, कोरिया, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर समेत कई इलाके हैं जहां पर भारी से भी भारी बारिश होने की संभावना जो है मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि राजधानी रायपुर में आज करीब 10 दिन के बाद जो है हल्की धूप जो है वो देखने को मिली और सुबह से ही बारिश का जो दौर मानसून पर जो है वो ब्रेक लगा, वो राजधानी रायपुर में इसका असर जो है वो देखने को मिला था। और कहा जा सकता है कि अभी 2 दिन बाद फिर अच्छी बारिश के आसार मौसम विभाग के द्वारा जो है जताए गए हैं। इसके साथ ही 1 जून से छत्तीसगढ़ में अब तक 665 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है, जो सामान्य से 11% ज़्यादा है। वहीं जुलाई के मंथ में जो एवरेज बारिश होनी थी उससे भी ज़्यादा बारिश जो है वो दर्ज की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग का ये भी कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल 6% जो है वो ज़्यादा बारिश होगी। तो लगातार बारिश का जो दौर है वो बना हुआ है और 2 दिन बाद फिर से छत्तीसगढ़ में भारी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और ऐसे में कहा जा सकता है कि फिर छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही इस बारिश के चलते और आगे अगर ज़्यादा बारिश हो रही तो कहीं हालात जो है वो ना बिगड़ जाए। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी तनु विस्तार से जानकारी दे रही थी। लगातार नजर बनी हुई है किस तरह की स्थितियां बारिश के चलते छत्तीसगढ़ में हुई हैं। इधर दमोह में बेबस नदी उफान पर है। एसडीआरएफ ने 2 युवकों को बचाया है। 24 घंटे संघर्ष के बाद इन 2 लोगों की जान बच सकी है। कल से ही नदी के तेज बहाव में ये लोग फंसे हुए थे। बटियागढ़ के सेमरा कछार गांव का ये मामला है। बेबस नदी उफान पर है। एसडीआरएफ ने 2 युवकों को बचाया। 24 घंटे के संघर्ष के बाद इनकी जिंदगी बच सकी है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बहुत सारे ग्राफिक्स के बीच जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं,
24 घंटे ये लोग इसी तरह फंसे रहे। कछार गांव का ये मामला है, बेबस नदी है ये, और तेज बहाव के चलते ये फंस गए थे। 2 लोग फंस गए थे, 2 युवक थे बटियागढ़ के सेमरा कछार गांव में, और एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें सुरक्षित बचा लिया है। इधर रतलाम में जर्जर मकान को लेकर प्रशासन जाग गया है। सागर में हुए हादसे के बाद नगर निगम एक्शन में है। 2 जर्जर मकानों पर बुलडोजर चला है। शेरानीपुरा और ब्राह्मणों का आवास इलाके में कार्रवाई की गई है। शहर में लगातार निगम का अमला घूम रहा है और जर्जर मकान जो चिन्हित कर लिए गए थे, अब उन्हें गिराया जा रहा है। अपनी जो इंजीनियर्स की टीम है उसको रवाना किया है। हम लोग का प्रयास है कि ऐसी कोई घटना ना हो कि आगे जाके इसमें कोई मानवीय कोई इसमें क्षति की संभावना हो। अभी आज हम लोगों ने 2 मकानों को, एक शेरानीपुरा और एक जगह अन्यत्र अभी ध्वस्त किया है। आगे भी टीम घूम रही है और ऐसे मकान जिसमें लोग रह रहे हैं, आपके इसके माध्यम से उनसे अपील करेंगे कि ऐसे क्षतिग्रस्त मकानों में अपनी जान को जोखिम में डालकर ना रहें, वो मकान खाली कर दें। अगर मकान वो लोग आज हमारी टीम द्वारा पाए जाते हैं, उनको समझाइश भी दी जा रही है मकान खाली करने के लिए। अगर खाली नहीं करते हैं तो हम लोग फिर उसको खाली कराने की मजिस्ट्रेट के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और उसको ध्वस्त भी किया जाएगा। इधर सीहोर में अनियंत्रित होकर एक बस खाई में जा गिरी। इसमें 40 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। बस में कुल 50 यात्री बताए जा रहे हैं। भोपाल से रेहटी के पास ये जा रही थी और तभी भोपाल से रेहटी ये बस जा रही थी और तभी बेलावाड़ी घाट के पास ये हादसा हुआ है। भोपाल से रेहटी जाने के दौरान ये हादसा, बस की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 50 के करीब यात्री इसमें सवार थे। 40 यात्री जख्मी हुए हैं। अनियंत्रित होकर खाई में जा घुसी बस। इधर इंदौर नगर निगम में करोड़ों के घोटाले को लेकर ईडी ने 18 से ज्यादा जगहों पर छापा मारा है। ऑडिट अकाउंट्स विभाग के कर्मचारियों के अलावा नगर निगम के ठेकेदारों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई है। फर्जी बिल और ड्रेनेज घोटाले को लेकर ईडी ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं। साथ ही बैंक खाते और ट्रांजैक्शन की भी जानकारी जुटाई गई है। ड्रेनेज बिल घोटाले की राशि 100 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। आरोप है कि 8 से ज्यादा ठेकेदारों ने बगैर काम किए फर्जी बिल लगाकर नगर निगम से भुगतान ले लिया। घोटाले में ऑडिट और लेखा विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है। इधर नीमच में सफाई कर्मचारी पर लाठी से हमला करने का मामला सामने आया। पीड़ित ने इसे लेकर नीमच कैंट में शिकायत भी की है। खारी कुआं इलाके में सफाई कर्मचारी बाबूलाल काम कर रहा था। इस दौरान इलाके में ही रहने वाले जुम्मा कुरैशी ने बाबूलाल पर देरी से आने के लिए विवाद शुरू कर दिया बाबूलाल से और फिर सिर पर लाठी से वार कर दिया। इसके बाद आरोपी जुम्मा मौके से फरार हो गया। जानकारी मिलने पर स्थानीय पार्षद और निगम के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे। थाने में इसकी शिकायत करवाई गई। अनूपपुर में बैगा जनजातीय इलाकों में डायरिया का कहर जारी है। सालार गोंडी गांव में डायरिया के चलते एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। परिवार के 4 अन्य लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। जिला अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। 2 दिन के अंदर मां, बेटा, बहू और 8 महीने के गर्भस्थ शिशु की मौत हुई। इसके बाद जो परिवार के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, वो सदमे में हैं। परिजनों की माने तो सभी लोग उल्टी दस्त से पीड़ित थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अपना पल्ला झाड़ रहा है। रात में खत्म हुआ, वो शाम के खत्म हुआ है, वो करीब 9 बजे करीब। इसके बाद और कौन खत्म हुआ? उसके बहू रहा वो भी खत्म हो गया। दिन बाद खत्म हुई? वो मान ले कि 1 दिन बाद, वो भी मान ले कि दूसरा तीसरा दिन। ये जो 4 खत्म हुए हैं ये सभी उल्टी दस्त से। इलाज की करपा में तो है, बाकी वहाँ डॉक्टर नहीं रहते हैं और सरीपतरे से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी है और डॉक्टर के अभाव के कारण जो है उन्हें यहाँ से शहडोल जाना पड़ता है, कहीं राजनग्राम, अनूपपुर। तो इसी के अभाव में जो है यहाँ पर घटना हुआ है। पानी जरूर जो है
जो माखन है उसको बता रहे हैं कि उसको बीमार था। इसके बाद उसकी मौत हुई। इसके बाद उसकी मदर को भी कुछ समस्या था, पेट में दर्द की शिकायत या उल्टी थी, लेकिन क्लियर कट उल्टी दस्त का उसके परिजन नहीं बता रहे हैं। इसके बाद उसकी मौत होने के बाद उसके क्रियाक्रम में शामिल होने की उसकी बहू आई, उसको भी कुछ परेशानी हुआ होगा। फिर उसको परिजन दूसरे दिन अपने हॉस्पिटल में लेके आए तो वहां पर बताया गया कि उसकी मौत हो गई। खबर ग्वालियर से, जहां एक इलेक्ट्रिक बाइक में आग लग गई। सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में ये बाइक खड़ी हुई थी और इसमें आग लगी। देखते ही देखते ये पूरी बाइक जलकर राख हो गई। अस्पताल स्टाफ को जैसे ही इस बात की जानकारी लगी, तत्काल स्टाफ पहुंचा और फिर इस आग को बुझाया गया। बढ़ जाएगी आगे। पानी डाल दो यहाँ पे पानी। इधर बिलासपुर में 3 दिन से लापता छात्र का शव मिला है। खूंटा घाट डैम में इस छात्र की लाश मिली है। बेमित्रा का यह रहने वाला है जो बिलासपुर में आकर पढ़ाई कर रहा था। भेंक सिंह पीएससी की तैयारी कर रहा था। भेंक सिंह इसका नाम है, पीएससी की तैयारी कर रहा था। फोन बंद इसका आया और इसके बाद परिजन इसकी तलाश कर रहे थे। 3 दिन से लापता था और अब बांध में इसकी लाश मिली है। धार में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया। यही नहीं, आरोपी ढाबा संचालक पर युवती ने जब शादी का दबाव बनाया तो उसके साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि उसके बाल भी काट लिए गए। पीड़ित ने थाने में उसकी शिकायत की है। वहीं आरोपी ढाबा संचालक सुभाष दरबार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।